कहते हैं सच चाहे जितना भी छिपाया जाए एक दिन सामने आ ही जाता है, लेकिन जब वही सच किसी की जिंदगी बदल दे तो क्या इंसान उसे संभाल पाता है? आज की कहानी ऐसी ही है, प्यार, झूठ और सच्चाई के उस मोड़ की जहां हर रिश्ता कसौटी पर है। तो तैयार रहिए, क्योंकि सरू, वेद और सरोजा की जिंदगी में आने वाला तूफान अब सब कुछ उलट पुलट कर देगा। अगर आपको ऐसे ही ड्रामेटिक ट्विस्ट्स और इमोशनल कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आप हर नया अपडेट सबसे पहले देख सकें। रात गहरी थी और हवाओं में बेचैनी सी घुली हुई थी। सरू खिड़की के पास बैठी थी, उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में डर। सब कुछ जैसे बिखरता जा रहा था। वेद ने जो कहा था वो उसके कानों में गूंज रहा था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सरू, प्लीज मुझे माफ कर दो। पर क्या माफी से वो दर्द मिट सकता था जो सरू ने झेला था? उसने अपने मन की बात इतने दिनों तक दबा कर रखी थी। हर मुस्कान के पीछे एक सिसकती हुई सच्चाई छिपी थी। अब वो सच बाहर आ चुका था। सरोजा, जो हमेशा अपनी बेटी के लिए दीवार बनकर खड़ी रही, आज वहीं टूट चुकी थी। उसने वेद को सब कुछ बता दिया था। सरू का हर दर्द, हर छलावा, हर वो पल जो उसने किसी को नहीं बताया था। लेकिन इस सच के बाहर आने से अब एक नई जंग शुरू होने वाली थी। दूसरी तरफ अनिका थी, चालाक, चुप और खतरनाक। उसे एहसास हो चुका था कि सरू को उसके गंदे प्लान्स के बारे में सब कुछ पता चल गया है। वो जो दवाइयां दे रही थी वो अब किसी के सामने छिपी नहीं रह सकती थीं। अनिका ने सोचा था कि वो सरू को धीरे धीरे कमजोर कर देगी ताकि वो वेद से दूर हो जाए, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दोस्तों, कहानी अब और ज्यादा रोमांचक होने जा रही है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा तो अभी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आने वाले पलों में हर रिश्ता हिल जाएगा। तारा को जब यह पता चला कि सरू ने अनिका के झूठ को पहचान लिया है तो वो डर गई। सरू ने उसे सब कुछ बता दिया कि वो घर में इसलिए भेष बदल कर रह रही है ताकि वेद पर नजर रख सके, क्योंकि उसे लगने लगा था कि वेद उसे भूल रहा है, उसकी जगह कोई और ले रही है। तारा ने गुस्से में कहा, आइंदा मुझसे कभी कुछ मत छिपाना सरू, ये झूठ हमें तोड़ सकता है। सरू ने बस चुपचाप सिर झुका लिया, क्योंकि अब सच्चाई से बड़ा कोई हथियार नहीं था। लेकिन किसे पता था कि यह सच्चाई इतनी भारी पड़ेगी। उसी वक्त घर के एक कोने में कामिनी अपनी नई चाल चल रही थी। उसने सरोजा को बंद कर दिया था। कहती थी, अब मैं तेरा सच सबके सामने लाकर रहूंगी। सरोजा चिल्लाई, तू ऐसा क्यों कर रही है कामिनी? मेरी बेटी की जिंदगी मत बर्बाद कर। लेकिन कामिनी के चेहरे पर सिर्फ एक ठंडी मुस्कान थी। इस बीच घर में वेद और सरू की शादी की तैयारी चल रही थी। सब खुश दिखने की कोशिश कर रहे थे, पर हर चेहरे के पीछे कुछ छिपा था। जैसे ही शादी की रस्में शुरू हुईं, किसी ने सरू के कमरे में आग लगा दी। लपटें उठीं, लोग भागे और उसी वक्त सरू जलती आग में घिर गई। उसकी चीखें पूरे घर में गूंज उठीं। वेद ने दौड़कर दरवाजा तोड़ा, सरू को बाहर निकाला, पर उसकी हालत देख वो सन्न रह गया। वो पल ऐसा था कि हर किसी की आंखें नम थीं। सरोजा, जो किसी तरह कामिनी के चंगुल से भागकर वहां पहुंची, अपनी बेटी को जली हालत में देखकर बेहोश हो गई। मेरी बच्ची, बस यही शब्द उसके होंठों से निकले। दोस्तों, कहानी अब दिल को छू लेने वाली मोड़ पर है। अगर आप भी सरू के लिए दुआ करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, सच्चाई की जीत हो। ऐसे इमोशनल ट्विस्ट्स और कहानियां आप रोज मिस न करें, इसलिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए। आग के हादसे के बाद सब कुछ बदल गया। डॉक्टर ने बताया कि सरू की हालत नाजुक है। वेद उसके पास बैठा रहा, उसकी हथेली थामे हुए, और बार बार कहता रहा, मैंने तुमसे सच में प्यार किया है सरू, बस एक बार आंखें खोलो। लेकिन सरू बेहोश थी। कमरे में सिर्फ मॉनिटर की बीप गूंज रही थी। उधर अनिका और कामिनी अब डरने लगी थीं। उन्हें लगा कि अगर सरू ने होश में आकर उनका नाम ले लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उन्होंने नई साजिश रचनी शुरू की। हमें अब साबित करना होगा कि सरू इस घर की बेटी नहीं है, कामिनी ने कहा। अनिका ने हामी भरी, वो झूठ बोलेगी और झूठ बोलने वालों का कोई घर नहीं होता। पर सरोजा जानती थी कि उसकी बेटी कभी झूठ नहीं बोलेगी। वो बोली, सरू सच बोलेगी, चाहे उसे दुनिया ही क्यों ना छोड़नी पड़े। उसी वक्त घर के सारे लोग इकट्ठा हुए। कामिनी ने सबके सामने कहा, यह लड़की हमारी बेटी नहीं है, इसने सबको धोखा दिया है। लेकिन तभी सरू की आवाज गूंजी, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। सब चौंक गए।
सरू धीरे धीरे उठकर बोली, सच वो नहीं जो तुम दिखाना चाहती हो कामिनी, सच वो है जो जिंदा है मेरे खून में। वेद की आंखों में आंसू आ गए। सरोजा ने कहा, अगर तुमने मेरी बेटी से सच में प्यार किया है वेद, तो इस वक्त उसका साथ मत छोड़ना। कमरे में सन्नाटा छा गया। हर कोई बस एक जवाब का इंतजार कर रहा था। दोस्तों, यही है असली इम्तिहान। क्या प्यार अमीरी गरीबी से बड़ा हो सकता है? क्या वेद सरू का साथ देगा या सब कुछ छोड़ देगा? ये तो आने वाले पल बताएंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि अब आगे क्या होगा, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करके जुड़े रहें, ताकि आपको अगले एपिसोड की कहानी सबसे पहले मिले। अस्पताल के उस ठंडे कमरे में एक सन्नाटा था जो किसी के दिल की धड़कनों से भी भारी लग रहा था। सरू बेहोश थी। उसके हाथों में पट्टियां बंधी थीं। चेहरे पर तकलीफ साफ झलक रही थी। वेद उसके सिरहाने बैठा था। आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, उसने धीरे से कहा। उस वक्त वो कोई बिजनेस टाइकून नहीं था, बस एक टूटा हुआ इंसान था जो अपने प्यार को खोने के डर में जी रहा था। बाहर सरोजा दीवार से लगकर खड़ी थी। अंदर से टूट चुकी थी, पर खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। तारा उसके पास आई, बोली, आंटी, डॉक्टर कह रहे हैं सरू अब खतरे से बाहर है, लेकिन उसे बहुत संभल कर रहना होगा। सरोजा की आंखों में राहत झलकी। उसने भगवान का नाम लिया और धीरे से बोली, मेरी बेटी अब और नहीं टूटेगी। अब मैं किसी को उसे नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। इसी बीच अनिका और कामिनी ने अस्पताल के बाहर खड़े होकर एक दूसरे की ओर देखा। कामिनी बोली, अगर वो जिंदा है तो हमारे सारे राज बाहर आ जाएंगे। अनिका बोली, हमें अब इस खेल को नए तरीके से खेलना होगा। इस बार हम ऐसा सबूत बनाएंगे कि लोग खुद सरू को गुनहगार समझेंगे। कामिनी हंसी, और वेद, वो तो पहले ही शक में है। अब बस जरा सी आग और लगानी है। दोस्तों, अब ये कहानी और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली है। अगर आप भी सोच रहे हैं कि अनिका और कामिनी की अगली चाल क्या होगी, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। रात के अंधेरे में अनिका ने अस्पताल के कमरे में जाने की कोशिश की, लेकिन तभी तारा वहां पहुंच गई। उसने अनिका को पकड़ लिया और बोली, तुम यहां क्या कर रही हो? अनिका ने झूठ बोलने की कोशिश की। मैं सरू को देखने आई थी, आखिर वो मेरी दोस्त है। तारा ने गुस्से में कहा, दोस्त? तुम वो नहीं हो जो सरू के लिए दवाइयां लेकर आती थीं? वो दवाइयां जो उसे बेहोश कर देती थीं। अनिका का चेहरा उतर गया। वो झटके से वहां से भागी और अपने कमरे में जाकर रो पड़ी। पर वो आंसू सच्चे नहीं थे, वो डर के थे। दूसरे दिन जब सरू को होश आया तो सबसे पहले उसने वेद को देखा। वो मुस्कुराई, पर उस मुस्कान में दर्द था। मुझे लगा तुम चले जाओगे, उसने कमजोर आवाज में कहा। वेद ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अब जो भी होगा साथ झेलेंगे। सरू की आंखों से आंसू बह निकले। उसी वक्त सरोजा अंदर आई और दोनों को देखकर बोली, भगवान का शुक्र है तुम दोनों ठीक हो। लेकिन बाहर मीडिया का शोर शुरू हो चुका था। किसी ने घर की बातें लीक कर दी थीं। सब जगह खबर फैल चुकी थी कि वेद ने जिस लड़की से शादी की वो असली बेटी नहीं, एक धोखेबाज है। सरू ने अखबार की हेडलाइन देखी तो उसका दिल बैठ गया। वेद, ये सब झूठ है, वो चिल्लाई। वेद ने कहा, मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन दुनिया भरोसा नहीं करेगी। दोस्तों, अगर आपको कभी किसी ने झूठे इल्जाम में फंसाया हो तो आप जानते होंगे वो दर्द कैसा होता है। नीचे कमेंट्स में बताइए, क्या सच्चा प्यार हर गलत फहमी को मिटा सकता है? और अगर हां, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। इसी बीच कामिनी ने सबूतों का नया खेल खेला। उसने एक पुराना डॉक्यूमेंट दिखाया जिसमें लिखा था कि सरू इस घर की नहीं, किसी और की बेटी है। सरोजा हैरान रह गई। उसने कहा, यह झूठ है, मैंने उसे अपनी कोख से जन्म दिया है। लेकिन कामिनी ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर ये कागज क्या कहते हैं? सबकी नजरों के सामने अब शक की दीवार खड़ी हो गई थी। वेद खामोश था। वो सरोजा की आंखों में देख रहा था, मानो जवाब ढूंढ रहा हो। सरू ने कहा, वेद, मुझ पर भरोसा रखो। लेकिन वेद की चुप्पी सब कुछ कह रही थी। उसी रात वो सरू से बिना कुछ कहे घर से निकल गया। सरू ने जब उसे जाते देखा तो उसका दिल टूट गया। तुम भी नहीं समझे मुझे, वो फूट फूट कर रोने लगी। सरोजा ने उसे गले लगाया और कहा, बेटी, ये वक्त है, वक्त सब सच्चाई बाहर लाएगा। कुछ दिन बीत गए। सरू अब धीरे धीरे ठीक हो रही थी, पर अंदर का जख्म गहराता जा रहा था। उसने ठान लिया था कि अब वो अपने हक और सच्चाई के लिए खुद लड़ाई लड़ेगी। उसने कहा, अब मैं किसी को भी अपने सच पर शक नहीं करने दूंगी,
चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। दोस्तों, अगर आपको सरू की ये हिम्मत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स की कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सरू ने सबूत ढूंढना शुरू किया। उसे याद आया कि कुछ समय पहले उसके पिता चंद्रकांत ने एक डॉक्टर से बात की थी जिसने उसकी जन्म की असली रिपोर्ट बनाई थी। वो डॉक्टर अब शहर से बाहर था, लेकिन सरू ने ठान लिया, मैं उसे ढूंढ कर रहूंगी। तारा ने उसका साथ देने का फैसला किया। दोनों रात में निकलीं, बिना किसी को बताए। इधर वेद अकेले अपने ऑफिस में बैठा था। सामने सरू की तस्वीर थी। वो सोच रहा था, क्या सच में वो झूठ बोल सकती है? तभी उसके पास एक पुराना फोन कॉल आया। वेद साहब, मैं वही डॉक्टर बोल रहा हूं। सरू वाकई में सरोजा की बेटी है। किसी ने आपके घर के रिकॉर्ड से छेड़छाड़ की है। वेद के हाथ से फोन गिर गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसे अपने की पर शर्म महसूस हुई। वो तुरंत सरू को ढूंढने निकला, लेकिन सरू तो पहले ही रास्ते में थी उस डॉक्टर के पास पहुंचने के लिए। किस्मत ने जैसे दोनों को अलग अलग रास्तों पर भेज दिया था, पर मंजिल एक ही थी, सच। रात के अंधेरे में सरू और तारा की गाड़ी खराब हो गई। सड़क सुनसान थी। अचानक कुछ लोग पीछे से आए और उन्हें घेर लिया। तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे, एक ने कहा। वो कामिनी के भेजे लोग थे। तारा ने मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन एक ने उसे धक्का दे दिया। सरू ने चीखते हुए कहा, मेरी दोस्त को मत छुओ। और वहीं से शुरू हुई एक और लड़ाई, सच्चाई बनाम साजिश। दोस्तों, अब कहानी पहुंच चुकी है उस बिंदु पर जहां हर कदम खतरे से भरा है। क्या सरू सच तक पहुंच पाएगी? क्या वेद वक्त पर उसे ढूंढ लेगा? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि अब आगे क्या होगा, तो वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। अंधेरे में उम्मीद की एक किरण थी, सरू की हिम्मत। उसने तारा को उठाया और दोनों किसी तरह जंगल के रास्ते भागीं। दूर कहीं एक मंदिर की घंटियां बज रही थीं। सरू ने तारा को वहीं बिठाया और बोली, भगवान मेरी मदद करेंगे। और उसी वक्त दूर एक गाड़ी की हेडलाइट्स चमकी। वो वेद था, जो अपनी गलती सुधारने आया था। वेद ने दौड़कर सरू को गले लगाया और कहा, मुझे माफ कर दो सरू, मैंने तुम पर शक किया। तुमने हमेशा सच कहा। सरू की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, अब बस एक बात चाहिए वेद, हमारा सच सबके सामने आए। वेद ने सिर हिलाया और कहा, हम ये लड़ाई साथ लड़ेंगे। दोस्तों, यही वो पल है जहां प्यार ने साजिश पर जीत पाई है। लेकिन ये जीत अधूरी है, क्योंकि असली दुश्मन अभी भी जिंदा हैं, अनिका और कामिनी। अब जब सच उनके खिलाफ होने वाला है, तो वो आखिरी वार करने से पीछे नहीं हटेंगी। सुबह की हल्की रोशनी मंदिर के आंगन में फैल रही थी। सरू और वेद ने एक दूसरे की आंखों में देखा। दोनों की आंखों में राहत और डर का मिला जुला एहसास था। अब बस एक कदम और, सरू ने कहा। इस बार सच्चाई किसी भी झूठ से नहीं हारेगी। वेद ने सिर हिलाया, हम इसे खत्म करके ही दम लेंगे। पास में तारा बैठी थी। उसकी हालत अभी भी ठीक नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी, उस सच्चाई की जिसके लिए तीनों लड़ रहे थे। इसी बीच सरोजा घर लौट आई थी। उसकी आंखों में आग थी। उसने कामिनी को देखा और कहा, अब बहुत हुआ कामिनी, तूने मेरे घर, मेरे बच्चों और मेरी बेटी के प्यार के साथ खेला है। अब वक्त आ गया है कि सब कुछ सबके सामने आए। कामिनी ने हंसते हुए कहा, क्या कर लेगी तू? लोगों ने तेरी बेटी को पहले ही धोखेबाज मान लिया है। सरोजा ने ठंडे स्वर में कहा, अब झूठ नहीं चलेगा, क्योंकि इस बार सबूत मेरे पास हैं। उसी वक्त दरवाजे पर आवाज आई, और मेरे पास भी। सबने देखा, सरू और वेद अंदर आ रहे थे। सरू के हाथ में एक फाइल थी। कामिनी और अनिका के चेहरे का रंग उड़ गया। सरू ने कहा, ये वही डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें तुमने बदला था, ताकि लोगों को लगे कि मैं इस घर की बेटी नहीं। लेकिन डॉक्टर चंद्रकांत ने सच्चाई बता दी है। मैं सरोजा की असली बेटी हूं, और तुम्हारा झूठ अब दुनिया देखेगी। दोस्तों, अब कहानी पहुंच चुकी है अपने सबसे बड़े ट्विस्ट पर। अगर आप भी चाहते हैं कि सच हमेशा जीत जाए, तो वीडियो को लाइक करें और इस पल को शेयर करें, ताकि हर कोई देखे कि सच्चाई कितनी ताकतवर होती है। अनिका अब डर चुकी थी। उसने कामिनी से कहा, अब सब खत्म हो गया। लेकिन कामिनी अभी भी चालाक थी। उसने सरू की तरफ देखकर कहा, तुम जीत नहीं सकती। मैं वो आग हूं जो हर चीज जला सकती है। और उसने पीछे रखे पर्दे के पास रखे दीपक को गिरा दिया। चारों ओर आग फैल गई। घर के लोग चिल्लाने लगे, लेकिन सरू पीछे नहीं हटी। उसने वेद का हाथ थामा और कहा, सच को कोई आग नहीं जला सकती। वेद ने कामिनी को पकड़ा, बस करो, अब सब खत्म हो गया है। पुलिस अंदर आई।
सरोजा ने सबूत सौंप दिए, वीडियो रिकॉर्डिंग, रिपोर्ट्स और डॉक्टर का बयान, सब कुछ साफ था। अनिका जमीन पर गिर पड़ी और बोली, मुझे माफ कर दो सरू, मैं बस जलन में अंधी हो गई थी। सरू ने कहा, गलतियां माफ की जा सकती हैं लेकिन धोखे नहीं। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। उस पल घर में जैसे सन्नाटा छा गया। सब लोग सरू को देख रहे थे। सरोजा उसकी ओर बढ़ी, उसे गले लगाया और बोली, मुझे गर्व है कि तूने हर दर्द के बाद भी सच का साथ नहीं छोड़ा। सरू की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, मां, अगर आप ना होती तो मैं शायद कभी खुद पर भरोसा नहीं कर पाती। वेद चुपचाप खड़ा था। फिर वो सरू के पास आया, घुटनों के बल बैठ गया और बोला, मुझे माफ कर दो सरू, मैंने तुम्हारे प्यार पर शक किया, तुम्हारे सच पर भरोसा नहीं किया, पर आज समझ में आया कि प्यार सिर्फ शब्द नहीं, एक यकीन होता है। मैं तुमसे वादा करता हूं, अब कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। सरू ने धीरे से कहा, प्यार वही सच्चा होता है जो मुश्किल वक्त में भी साथ दे। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि प्यार और सच्चाई का साथ हमेशा जीतता है तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट्स में लिखें, सच्चा प्यार कभी नहीं हारता। कुछ दिन बाद घर फिर से वही पुरानी रौनक पा चुका था। सरू ठीक हो चुकी थी, तारा भी हंसने लगी थी और सरोजा अब पहले से ज्यादा सशक्त लग रही थी। वेद ने सबके सामने सरू का हाथ थामते हुए कहा, इस बार कोई रस्म नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस एक वादा, मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूं। सरू मुस्कुराई, और मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल में खड़ी रहूंगी। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और उसी पल सबने ताली बजाई। लेकिन दोस्तों, जिंदगी में कहानी कभी सचमुच खत्म नहीं होती। कुछ कहानियां हमेशा यादों में रह जाती हैं, जैसे सरू और वेद की। उनका प्यार, उनकी लड़ाई और उनकी सच्चाई हर उस इंसान के दिल को छू जाती है जो झूठ और साजिश के बीच भी ईमानदारी से जीना जानता है। उस रात सब छत पर बैठे थे। सरोजा ने कहा, याद रखो, जब तक सच्चाई जिंदा है तब तक कोई भी अंधेरा टिक नहीं सकता। वेद ने मुस्कुराते हुए कहा, और जब साथ में प्यार हो तो हर मुश्किल आसान लगती है। सरू ने आसमान की ओर देखा, शायद वहां ऊपर पापा भी देख रहे होंगे। गर्व से धीरे धीरे ठंडी हवा चली, आसमान में तारे चमकने लगे और उस घर में फिर से हंसी की आवाज गूंज उठी। सरू और वेद की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नई शुरुआत में बदल गई, जहां भरोसा सबसे बड़ी ताकत था और प्यार सबसे सच्चा सच। दोस्तों, अगर आपको सरू और वेद की ये पूरी कहानी पसंद आई हो तो दिल से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी ही और ड्रामेटिक, दिल छू लेने वाली कहानियां रोज देख सकें। आपके एक फॉलो और कमेंट से हमें हौसला मिलता है कि हम और भी बेहतर कहानियां आपके लिए लाएं। और याद रखिए, झूठ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच्चाई की एक किरण उसे मिटाने के लिए काफी होती है। यही थी सरू, वेद और सरोजा की कहानी, एक मां की हिम्मत, एक बेटी की सच्चाई और एक प्रेम की जीत की गाथा। अगर आप चाहते हैं कि हम अगली कहानी इसी स्टाइल में किसी और शो या किरदार पर बनाएं, तो नीचे कमेंट में नाम लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, क्योंकि अगले ट्विस्ट में आने वाला है कुछ ऐसा जो आपके दिल को छू जाएगा।